एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए। आप पूरे दिन काम करके शाम को जिम जाते हो ताकि आप एक अच्छी बॉडी बना सको या फिर अपना वेट कम कर सको। जिम के बाद घर वापस जाते समय आप सोचते हो कि यार आज बहुत काम किया है, एक छोटी सी ट्रीट तो बनती है। ये सोच के आप थोड़ा सा पिज्जा या फिर आइसक्रीम खा लेते हो। ये बिहेवियर आपको शायद खराब ना लगे, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे बिहेवियर से सफर करते हैं जहां हम अपनी लाइफ को बदलने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत तो करते हैं, लेकिन ऐसे बैड बिहेवियर की तरफ ध्यान नहीं देते जो हमारी पूरी मेहनत पे पानी फेर देती है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि हम अपने गोल्स को अचीव कर नहीं पाते और इसके लिए हम या तो खुद को या फिर दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। एमी मोरिन की बुक 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू बात करती है 13 ऐसी बैड हैबिट्स के बारे में जिनसे आपको अपनी लाइफ में दूर रहना चाहिए अगर आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है और अपनी लाइफ में कामयाब और खुश रहना है। तो पहली चीज ये है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग खुद के लिए सॉरी फील करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। बुरा वक्त किसी का भी आ सकता है, चाहे वो किसी बीमारी की शेप में आए या फिर ट्रेजेडी की शेप में। आज नहीं तो कल आपकी लाइफ में हार्डशिप्स आएंगी ही, लेकिन आप इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो ये आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग ना तो अपने सर्कमस्टांसेस को लेके सॉरी फील करते हैं और ना ही इस बात से परेशान होते हैं कि दूसरे लोग उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं। उन्हें मालूम होता है कि लाइफ इजी नहीं है और वो लाइफ में अपने रोल को बखूबी जानते हैं। अगर आप अपने बिल पे करने में स्ट्रगल कर रहे हो या फिर किसी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से परेशान हो तो खुद के लिए सॉरी और पीटी फील करने से आप बस प्रॉब्लम पे ही फोकस रहोगे और सॉल्यूशंस के बारे में कभी सोच ही नहीं पाओगे। पॉइंट नंबर 2 है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग अपनी लाइफ की पावर या कंट्रोल दूसरों को नहीं देते। 1956 में एक पेंटर एंडी वॉरहोल न्यूयॉर्क म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में अपनी पेंटिंग्स ऑफर करने गए ताकि लोग उनकी पेंटिंग्स को देख सकें, लेकिन म्यूजियम ने उनकी पेंटिंग्स को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि म्यूजियम वालों को उनकी पेंटिंग्स में कोई पोटेंशियल नजर ही नहीं आया। लेकिन आज की डेट में वही पेंटर इतना सक्सेसफुल है कि उसकी खुद की पेंटिंग्स का एक म्यूजियम है और ये इसलिए हुआ क्योंकि बेशक एक टाइम पे किसी को उनकी पेंटिंग्स में पोटेंशियल नजर नहीं आया था, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के पास ही रखा। वो खुद का पोटेंशियल जानते थे और उन्होंने किसी दूसरे की सोच को खुद की सोच पे हावी नहीं होने दिया। आज की डेट में हम सभी किसी न किसी चीज से परेशान होते हैं। यार मेरे घर वाले मुझे परेशान कर देते हैं, मेरा बॉस मुझे जीने नहीं देगा। इसी तरह आपकी भी कोई भी परेशानी होगी, लेकिन हम जब ऐसा बोलते हैं तो हम खुद को एक विक्टिम की तरह पेश करते हैं। कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए भी ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप मेंटली स्ट्रांग भी हो और खुद को विक्टिम भी बताओ। ये इम्पॉसिबल है। मेंटली स्ट्रांग लोग ये समझते हैं कि उनकी सोच, उनकी फीलिंग्स, उनके बिहेवियर पे किसी और का नहीं बल्कि उनका खुद का कंट्रोल है। वो खुद को कभी भी विक्टिम की तरह पेश नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि उनके साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ये उनके कंट्रोल में है। नंबर 3 है कि मेंटली स्ट्रांग लोग चेंज से डरते नहीं हैं बल्कि उसे अडॉप्ट करते हैं। आपके आसपास की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और आपकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उस चेंज के साथ कैसे अडॉप्ट करते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ चेंज करने से आपकी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी तो आप उस सिचुएशन से कभी निकल ही नहीं पाओगे। कुछ लोग अपनी लाइफ में चेंज से डरते हैं, उन्हें हर एक चीज में सिक्योरिटी चाहिए, जॉब में, लाइफ में। वो लोग अपनी लाइफ में कुछ भी न्यू ट्राई नहीं करते बस इसी डर से कि उनके पास जो है वो भी ना चला जाए, और ऐसे लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं होते। मेंटली स्ट्रांग लोग चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसी चीजों पे अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करते जिन्हें वो कंट्रोल ना कर सकें। लाइफ में कभी ना कभी किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाते जाते आप ट्रैफिक जैम में जरूर फंसे होंगे। ऐसे में कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होकर जरूरत से ज्यादा हॉर्न मारने लगते हैं, दूसरों को गाली बकने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग कभी भी ऐसा नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि जो चीजें उनके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में कंप्लेन या चिंता करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि बस टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है। अगर आप वही टाइम और एनर्जी उन चीजों पे लगाओगे जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो तो लाइफ की चुनौतियों को आप बेहतर तरीके से हैंडल कर पाओगे। इसकी क्लासिक एग्जांपल है ये डायलॉग जो हम सब कहीं ना कहीं सुनते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसके बारे में सोच के खुद का और दूसरों का टाइम वेस्ट करना बंद करो। इनफैक्ट 2012 में की गई के अप्रैल की स्टडी से पता चला कि जो लोग हर एक चीज को कंट्रोल करने की चिंता नहीं करते वो ज्यादा खुश रहते हैं और उनके रिलेशनशिप्स भी दूसरों से बेहतर होते हैं। आप उन सिचुएशंस को एक्सेप्ट करें जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं और अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, ना कि कंट्रोल। नंबर 5, मेंटली स्ट्रांग लोग हर किसी को खुश करने की चिंता नहीं करते। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग अपने ट्रू इमोशंस जैसे कि एंगर या सैडनेस को शो नहीं करते ताकि वो किसी को हर्ट ना कर दें। कुछ लोग इसी डर से किसी को ना नहीं करते। शायद आप खुद या फिर आपके आसपास के लोग ऐसे हों।
हर वक्त खुद को इग्नोर करके दूसरों को खुश करना मेंटली चैलेंजिंग होता है, जिससे हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। मेंटली स्ट्रांग लोग ये जानते हैं कि उन्हें हर वक्त हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। वो किसी को ना करने से नहीं डरते और वक्त आने पर अपनी आवाज उठाने से भी नहीं डरते। किसी को अपसेट करना हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग ऐसी सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। नंबर 6, मेंटली स्ट्रांग लोग रिस्क लेने से नहीं डरते। लाइफ में एक चीज जो सर्टन है वो ये कि आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे अगर आप लाइफ में रिस्क नहीं लोगे। लेकिन इमोशंस हमारी जजमेंट को क्लाउड कर देते हैं। जो चीज हमें स्कैरी लगती है हम वहाँ छोटा सा भी रिस्क नहीं लेते, और जहाँ हम एक्साइटेड होते हैं वहाँ हम बिना सोचे समझे रिस्क ले लेते हैं। इमोशंस की वजह से हम रिस्क को अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाते। फेमस साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट एलिस की एग्जाम्पल लेते हैं। जब वो यंग थे तो उन्हें लड़कियों से बात करने में डर लगता था, क्योंकि वो उनसे रिजेक्शंस के रिस्क को फेस नहीं करना चाहते थे। लेकिन बहुत समय तक इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि रिजेक्शन शायद इतनी बुरी भी ना हो जितनी वो इमेजिन कर रहे थे। इसी सोच के साथ वो हर दिन लोकल बोटेनिकल गार्डन जाते और जो अकेली लड़की दिखती उसके साथ बैठ जाते। कुछ देर तक उनसे बात करके वो उनसे कॉफी पे चलने को पूछते। इन टोटल उन्होंने 130 लड़कियों से बात करी। उनमें से 30 उनके बैठते ही वहां से उठकर चली गई। बची हुई 100 लड़कियां जिन्हें उन्होंने डेट पे इनवाइट करा था, सिर्फ एक ने ही उनकी इनविटेशन को एक्सेप्ट करा और वो भी डेट पे नहीं आई। लेकिन एलिस के लिए ये मैटर नहीं करता था। इम्पोर्टेंट ये था कि उन्हें ये रियलाइज हो गया कि उनका रिजेक्शन से डरना जस्टिफाइड नहीं था, और इसी डर की वजह से वो काफी लंबे समय तक लड़कियों से बात नहीं कर पाए थे। इसलिए अगर आप मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हो तो आप उन रिस्क के बारे में दोबारा से सोचो जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते। शायद वो इतने ज्यादा स्कैरी और डेंजरस नहीं होंगे जितने आप इमेजिन करते हो। एक डिसीजन लेने से पहले रिस्क और रिवार्ड के बारे में सोचें, ताकि आप लॉजिक के साथ अपना डिसीजन ले सकें। मेंटली स्ट्रांग लोग बिना सोचे समझे रिस्क नहीं लेते, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेने से नहीं डरते। नंबर 7, मेंटली स्ट्रांग लोग पास्ट के बारे में सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अपने पास्ट से कुछ सीखा जाए तो ये हमें मेंटली स्ट्रांग बना सकता है, लेकिन हर वक्त अपने पास्ट की चॉइसेस को क्वेश्चन करना, ये सोचना कि कुछ चीजें बेहतर हो सकती थी या फिर कुछ हैप्पी मोमेंट्स को याद कर करके खुश होना, ये सब हमें प्रेजेंट में जीने से और फ्यूचर के लिए प्लान करने से रोकते हैं। हमें अपने पास्ट को भूल जाना चाहिए, चाहे इसके लिए किसी ऐसे इंसान को माफ करना पड़े जिसने आपको कभी हर्ट किया था, या फिर चाहे खुद के डिसीजंस के लिए खुद को ही क्यों ना माफ करना पड़े। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने पास्ट को अपने फ्यूचर से इंटरफेयर करने नहीं देते। अगर आप ये लेसन्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट और अप्लाई करोगे तो आप भी एक अच्छी मेंटल स्ट्रेंथ गेन कर लोगे। लाइफ में हम काफी न्यू चीजों को अडॉप्ट तो जरूर करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही गलतियां करने लगते हैं जो हम पास्ट में करते थे, और फिर हमारी ग्रोथ रुक जाती है। और यही मेंटली स्ट्रांग लोगों की निशानी है कि वो एक गलती बार बार नहीं दोहराते। वो अपनी गलतियों को स्टडी करके उनसे सीखते हैं और उन्हें रिपीट नहीं करते। जब भी आप कोई गलती करें तो खुद से ये पूछिए कि मैंने क्या गलत किया, मैं क्या अच्छा कर सकता था और अगली बार क्या अलग कर सकता हूँ। नेगेटिव फीलिंग्स और सेल्फ डाउट को दूर रख के ऑनेस्टली इन सवालों का जवाब दें। जब आप लगातार ऐसा करोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम आपको क्या और कैसे करना है। पॉइंट नंबर 9 है कि मेंटली स्ट्रांग लोग दूसरों की सक्सेस से जलते नहीं हैं। अपने कलीग की प्रमोशन होते देखना, अपने रिश्तेदार को ऐसी कार लेते देखना जिसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अपने किसी फ्रेंड को अपनी अचीवमेंट के बारे में बात करते सुनना, क्या ऐसी सिचुएशंस में आपको भी जलन से फील होती है? अगर हाँ, तो इसमें शेम फील करने वाली कोई बात नहीं है। साइकोलॉजिस्ट मीना सिकारा की 2013 में की गई स्टडी से पता चला कि लोग न सिर्फ दूसरों की सक्सेस से जलते हैं, बल्कि जब एक सक्सेसफुल इंसान फेल होता है तो उन्हें खुशी भी फील होती है। लेकिन ये मेंटली वीक लोगों की निशानी है। मेंटली स्ट्रांग लोग दूसरों की सक्सेस को अप्रिशिएट और सेलिब्रेट करते हैं। वो जानते हैं कि सफलता बहुत मेहनत से मिलती है, और वो अपना टाइम और एनर्जी का यूज जेलेसी के बजाय खुद की लाइफ में एफर्ट्स करने के लिए करते हैं, ताकि वो भी सक्सेसफुल हो सकें। वो सक्सेसफुल लोगों से सीखने की कोशिश करते हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं। पॉइंट नंबर 10 है कि मेंटली स्ट्रांग लोग फेल होने पर कोशिश करना बंद नहीं कर देते। दूसरों की सक्सेस को देखकर अक्सर हम सोचते हैं कि उस लेवल पे पहुंचना काफी आसान है, लेकिन कामयाबी अक्सर लंबी नाकामयाबियों के बाद मिलती है। फेलियर सक्सेस का ही हिस्सा है। जैसा कि थॉमस एडिसन हजारों बार फेल होने पर ही दुनिया का पहला लाइट बल्ब बना पाए थे, और मेंटली स्ट्रांग लोग ये बात अच्छे से जानते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग तब तक कोशिश करते हैं जब तक वो कामयाबी हासिल नहीं कर लेते, फिर उसमें चाहे कितना भी एफर्ट्स और टाइम क्यों ना लग जाए। पॉइंट नंबर 11 है कि मेंटली स्ट्रांग लोग ये नहीं सोचते कि दुनिया ने उनका कुछ देना है। हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से ही ये बताते हैं कि बच्चे अच्छे नंबर लोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, इंजीनियरिंग कर लोगे तो लाइफ सेटल्ड है,
कुछ इसी तरह की बातें सुनते सुनते हम बड़े होते हैं और डिग्री लेने के बाद आज बहुत से लोग अपने पेरेंट्स, सोसाइटी या फिर गवर्नमेंट को कोस रहे हैं कि उनकी वजह से आज वो डिग्री लेके भी जॉबलेस बैठे हैं। ऐसे लोग दूसरों को देखते हैं कि कोई उन्हें जॉब देगा। उन्हें लगता है कि सोसाइटी या फिर गवर्नमेंट ने शायद उनका कुछ देना है। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग ये जानते हैं कि उन्हें अगर अपनी लाइफ में कुछ करना है तो एफर्ट्स भी उन्हें खुद ही लगाने पड़ेंगे। वो अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं। वो जॉब टेकर नहीं, जॉब क्रिएटर की तरह सोचते हैं। नंबर 12 है कि मेंटली स्ट्रांग लोग इमीडिएटली रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करते। जिस तरह आप 9 औरतों को प्रेग्नेंट करके 1 महीने में बच्चा पैदा नहीं कर सकते, उसी तरह लाइफ में कामयाबी भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए एफर्ट्स और टाइम दोनों लगता है। चाहे आप वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हो, अपना बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कर रहे हो, अपने ब्रोकन रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, इमीडिएटली रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने से आप हमेशा डिसअपॉइंट ही होंगे। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने एफर्ट्स और अपनी टाइम को पूरी मेहनत और लगन के साथ यूज करते हैं और ये जानते हैं कि असली बदलाव लाने में टाइम लगता है। और आखिरी चीज ये है कि मेंटली स्ट्रांग लोग अकेले रहने से नहीं डरते। जब आप अकेले होते हो तो क्या इमीडिएटली टीवी देखने लगते हो या फिर फोन पे कुछ करने लगते हो? हम में से काफी सारे लोग ऐसा ही करते हैं ताकि अकेलेपन में आने वाले थॉट्स और फीलिंग से वो बच सकें। लेकिन ऐसा करना सही बात नहीं है। मेंटली स्ट्रांग लोग खुद के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने से नहीं डरते। वो खुद के थॉट्स को मिरर की तरह यूज करते हैं ताकि वो अपने फ्यूचर को अच्छे से प्लान कर सकें। उन्हें हर वक्त एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी 13 थिंग्स जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।